Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.6, question number 79, in which you have to find the area. आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है विच इज़ AOC और इंस्क्राइब द रीजन कट फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला आपको गिवन है और वो एक लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और पैराबोला के मिड में आपके पास एक ट्राइंगल बनी हुई है। फाइंड द लिमिट ऑफ द रेशो, आपने लिमिट ऑफ द रेशो फाइंड करना है, आपने पैराबोला का एरिया फाइंड करना है और एरिया ऑफ द पैराबोलिक रीजन एज अप्रोचेज टू जीरो। और लिमिट ऑफ द रेशो आपने वो फाइंड करनी है जब जो ए है वो अप्रोचेज टू ज़ीरो हो। नाउ लेट्स स्टार्ट टू फाइंड। सबसे पहले आपने एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास इंटरवल है -a to 0 देन 0 to a। इट्स मीन कि आपके पास एरिया डिवाइड हो रहा है। आपने पहले ये A1 फाइंड करना है देन A2 और फिर उसके बाद टोटल एरिया को आपने A1 + A2 कर देना है। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट एक और भी है, अब सिर्फ 0 to a फाइंड कर लें। आप एक पार्ट का आप एरिया फाइंड कर लें और उसको फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट्स मीन कि आपका ओवरऑल एरिया फाइंड हो जाएगा। अब सिमिलर मैंने इधर ऐसे ही किया, मैंने 0 to a लिमिट ले ली है और मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी एरिया को, जो एरिया आएगा तो इट्स मीन कि वो पूरा एरिया फाइंड हो जाएगा। तो अब उसमें जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो आपके पास f(x) होगा वो a स्क्वायर होगा और जो आपके पास g(x) होगा वो आपका x स्क्वायर होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन लेने के बाद यू गेट दिस और फिर उसके बाद आप इसके अंदर ये लिमिट अप्लाई कर देंगे और उसके बाद आप इसका एलसीएम ले लेंगे और आपके पास आ जाएगा 2a³/3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे देन एरिया आपके पास आ जाएगा 4a³/3। देन उसके बाद एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपने फाइंड करना है, ट्राइंगल का एरिया विच इज़ AOC ट्राइंगल, और आपने उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपने इसका विच इज़ 2a और a स्क्वायर और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन यू गेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज़ इक्वल टू a³। और देन आपने फर्स्ट था आपने एरिया ऑफ द पैराबोला फाइंड करना था और उसके बाद एक शेडी रीजन का और फिर उसके बाद आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना था और एट लास्ट यू हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ द रेशो इफ़ a अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और फिर उसके बाद अब आपने लिमिट ऑफ द रेशो फाइंड करनी है व्हेन a अप्रोचेज टू ज़ीरो और फिर जो आपके पास आपने लिमिट फाइंड करनी है कि आपने एरिया इंटू जो आपके पास एरिया आया है पैराबोला का, जो पैराबोला का एरिया है वो, और आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट ऑफ रेशो इन दोनों का रेशियो ऑफ द लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया रेशियो पैराबोला का एरिया, ठीक है, यानी इन दोनों का रेशियो का आपने लिमिट फाइंड करनी है व्हेन a अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो जब आप ये फाइंड करेंगे a³/4a³/3, a³ से कैंसिल हो जाएगा, जो ये 3 है ये आपका ऊपर चला जाएगा एंड देन यू गेट 3/4। और जब आप इसमें a तो है ही नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट है a, और ये फिर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो देन यू हैव द फाइनल आंसर विच इज़ 3/4।